धम्म प्रेमियों, जो आज का मैं प्रश्न लेकर के चल रहा हूं, आज का प्रश्न है कि लोग बागों को आप ज्ञान की जगह पर अगर चमत्कार दिखा दो तो आजकल के लोग उसमें मोहित हो जाते हैं और चमत्कार दिखाने से लोग उसको भगवान मानने लगते हैं। एक समय की बात, भगवान बुद्ध का उस समय अखंड भारत में बड़ा कीर्तिमान था। और जितने बार उच्च कोटि के लोग थे वो भगवान बुद्ध का तिरस्कार करने लगे। तिरस्कार क्यों करते थे? उसका भी कारण था, क्योंकि जो उच्च कोटि के लोग थे वो पाखंडवाद, अंधविश्वास, चमत्कार से अपनी रोटी पका रहे थे। जब भगवान बुद्ध जब अपना धम्म लेकर के आए तो लोगों का पाखंडवाद बंद होने लगा और भगवान बुद्ध का कीर्तिमान ऊंचाई को छूने लगा। उसी समय की छोटी सी कहानी है कि जो लोग बाग चमत्कार करके लोग बागों को बेवकूफ बनाते हैं, लोग बागों को बातों में लगाकर उन पर से ठगा ठगी करते हैं, उसी को चमत्कार कहते हैं। लोग बाग समझ जाते हैं। एक भगवान बुद्ध के जीवन की बहुत सुंदर घटना है कि भगवान बुद्ध ने चमत्कार को भी निकाल दिया। भगवान बुद्ध ने कभी चमत्कार को नहीं माना। जब भगवान बुद्ध ने कभी चमत्कार को नहीं माना तो एक दिन भगवान बुद्ध के जो शिष्य थे उन्होंने चमत्कार करके दिखाया। एक समय की बात, भगवान बुद्ध के दो भिक्षु और एक गांव में भिक्षा पट करने के लिए निकल गए। जब भिक्षा पट करने के लिए निकल गए तो वहां के जो लोग थे उन्होंने भगवान बुद्ध को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने एक षड्यंत्र रच दिया। षड्यंत्र क्या रचा? एक चंदन की लकड़ी से एक पात्र बनाया। एक पात्र बना करके उन पाखंडियों ने वो एक बांस जमीन में गाड़कर और उसके ऊपर वो चंदन का जो पात्र था वो रख दिया। अपने तपोबल से उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो बांस पर जो भिक्षा पट रखा हुआ है, जो पात्र रखा हुआ, उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो बांस पर जो पात्र रखा हुआ है, इसको जो अपने बुद्धि से, विवेक से, अपने शक्ति से इसे जो उतार देगा उसको ये पात्र मिल जाएगा। धम्म प्रेमियों, जो भी भिक्षा पट करने के लिए आए उन पर यही शर्त रख दें तो एक दिन भगवान बुद्ध के दो भिक्षु उस गांव में जाके पहुंच गए। वो जा रहे थे, उसी समय ब्राह्मण उनको देख लिया। जब देख लिया तो वो हंसने लगे कि आइए मेरे भिक्षुओं, तुम जो आए हो हमें बड़ा अच्छा लगा। वो तंग कसने लगे, व्यंग कसने लगे और कहने लगे, आओ भिक्षुओं, तुम बहुत बड़े महात्मा हो और आप बुद्धिमान हो, एक छोटा सा कार्य नहीं कर सकते तुम? बोलो कौन सा कार्य? बोले कि जो बांस पर एक चंदन का जो पात्र रखा हुआ है, इस पात्र को अपने तपोबल से इसे उतार। महामंगोलन और पिंडोल भारद्वाज कुछ नहीं बोले और वो चल दिए। और वो चल देते हैं दोनों, तो पीछे से आवाज आती है, अरे कैसे उतारेंगे, ये तो धूर्त है, ये तो घमंडी है, ये पाखंडी है,
और इनका जो बौद्ध है ना वो भी पाखंडवाद है। इनको सिर्फ खाने के लिए देते रहो, ये कुछ नहीं करते, सब लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हैं। इतनी बात महामंगोल ने सुना। महामंगोल बोले पांडोल छोड़ो, आप चलो। फिर दोबारा पीछे से आवाज आती है, आहा उतारोगे कैसे, तुम में है क्या, तुम्हारा जो बुद्ध है ना वो भी पाखंडवाद है। इतनी बात जो सुनी मेरे धम्म प्रेमियों, पिंडोल भारद्वाज पर नहीं रुका गया और वो पीछे लौट गया और जाकर के सारे ब्राह्मणों से कहने लगा, हमसे बोलो। मगर मेरे शाक्य मुनि तथागत सम्मत बुद्ध को ऐसे वचनों से मत बोलो, मैं इस चंदन का जो पात्र रखा हुआ मैं उतारू। उसी समय धम्म प्रेमियों उतरी हुई कमान चढ़ गई और जो भारद्वाज पिंडोल नाम का जो भिक्खु था उसने अपने तपोबल से रिद्धि सिद्धि से उसको उतार दिया। उतारने के बाद उनकी जय जयकार होने लगी। जब पिंडोल भारद्वाज की जय जयकार होने लगी, ये आवाज भगवान बुद्ध के कानों में जाके पहुंची। उन्होंने सारे भिक्खु संघ को बुलाया, सारे भिक्खु संघ को बुलाया और कहने लगे कि ये आवाज कैसी आ रही है। बोले महाराज, महामंगोल और पिंडोल भारद्वाज भिक्षा पट करने के लिए गए थे और वहां पे अपने चमत्कार से, अपने रिद्धि सिद्धि से एक चंदन का पात्र उतार करके लाए हैं और उसी से सारे गांव की जो जनता है वो पिंडोल भारद्वाज की जय जयकार कर रहे हैं। मेरे धम्म प्रेमियों, भगवान बुद्ध ने पिंडोल को बुलाया और कहा, अरे पिंडोल, आप एक बात बताओ कि आपको चमत्कार के लिए भिक्खु बने हो कि जन कल्याण के लिए? अरे चमत्कार से कभी मानव का भला नहीं हो सकता, चमत्कार से कभी जन कल्याण नहीं हो सकता, चमत्कार से कभी अच्छाई बुराई को दूर नहीं कर सकता, चमत्कार से कभी ऊंच नीच को दूर नहीं कर सकते। चमत्कार से सिर्फ अंधविश्वास, पाखंडवाद को जन्म दिया जा सकता है। पाखंडवाद से और चमत्कार करने से कभी धम्म का भला नहीं होगा, चमत्कार करने से कभी हमारा भला नहीं होगा। चमत्कार करने से उसी का भला होता है जो चमत्कार करता है, उसकी पूजा होती है। धम्म प्रेमियों, उसी समय चंदन का जो पात्र था उसको तोड़ दिया गया। तोड़ने के बाद वो बांट दिया और उसका अंजीर बना दिया, जैसे काजल में जो प्रयोग होता है। तो धम्म प्रेमियों, जो आजकल के महात्मा, आजकल के संत जो चमत्कार दिखाते हैं, वो चमत्कार से हमेशा अपना भला करते हैं, कभी जन कल्याण का भला नहीं कर सकते। भगवान बुद्ध कहते हैं कि चमत्कार करने से कभी मनुष्य जन जन का भला नहीं कर सकता, ऊंच नीच का भला नहीं कर सकता, सिर्फ अपना भला कर सकता है। तो धम्म प्रेमियों, मैं तुमसे कहता हूं कि चमत्कार से दूर रहिए, क्योंकि चमत्कार करना कोई बड़ी बात थोड़ी है। भगवान बुद्ध ने खुद कहा, रिद्धि सिद्धि करना कोई बड़ी बात थोड़ी है। इसलिए धम्म प्रेमियों, हमें चमत्कार से दूर रहना चाहिए। हमें ऐसा ज्ञान अर्जित करना चाहिए जो हमारा भी भला करे, हमारा धम्म का भी भला करे, हमारे बच्चों का भी भला करे और जन का भी भला करे।